हमारे दोनों सहयोगी जो लगातार ये कवर कर रहे हैं हमारे लिए, वो दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से दिखा दीजिए उन्हें। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशुतोष मिश्रा के साथ साथ गौरव सावंत, अश्कलोन से गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजा पट्टी के आप बेहद करीब है गौरव, हम यही माने। दूसरी बात, जो सौगंध बेंजामिन नेतन्याहू ने ली है, उनका कहना है कि अब इसकी शुरुआत जरूर हमास ने की, लेकिन अंत मैं करूंगा। 200 आतंकी ठिकानों पर बमबारी, 1500 से ज्यादा आतंकी जो हमास के इजराइल में मारे। अभी स्थिति क्या है? क्या जो वो ये कह रहे हैं कि हमास का मैं खात्मा करूंगा, ये मुमकिन होता हुआ दिख रहा है? क्या परिस्थिति है गौरव? हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने तैयारी तो पूरी कर ली है और ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया जा रहा है। एरियल ऑपरेशंस चल रहे हैं और उस बीच हमास का खतरा लेकिन इजराइल के भीतर भी अभी टला नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई थी कि यहाँ पर जो जकीम बीच का इलाका है, वहां पर हमास के आतंकवादी मारे गए हैं। तो ऑपरेशंस अभी भी इजराइल के भीतर भी चल रहे हैं। इस समय जो आज तक मैं आपको जो लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, वो एक ऐसा सेंटर है जो एक इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर था। यहाँ पर शनिवार सवेरे से लगातार डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो इमरजेंसी टीम्स हैं, वो लगातार शनिवार सवेरे से यहाँ काम कर रही थी और निरंतर इनके ऑपरेशंस यहाँ चल रहे थे। जब हमास के आतंकवादियों का हमला हुआ उसके बाद वो फेज 1 था। आज मंगलवार से इनके सारे ऑपरेशन जो शुरू हो रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं कि अगर इजराइल की सेना वो ऑफेंसिव ऑपरेशन करती है, हाँ, तो उसमें किस तरह से ये जो इमरजेंसी मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसकी क्या भूमिका रहेगी। और अगर आप देखिए मेरे पीछे 1 2 3 4 नहीं, ऐसे 20 एम्बुलेंस डॉक्टर्स सब यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। अंजना, गौरव, दो सवाल थे मेरे स्पेसिफिक आपसे। इजरायली सेना ये कह रही है कि हमने जो दक्षिण का हिस्सा था उसको वापस कब्जे में ले लिया है, बॉर्डर भी हमारे अब कंट्रोल में है। सोमवार रात की बाद कोई भी हमास का आतंकी घुस नहीं पा रहा है। क्या इसका कंफर्मेशन आप कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति है। आपने शुरुआत ही इस बात से की कि अभी भी हमास के कुछ आतंकी इजराइल में छिपे हो सकते हैं। इस बाबत और क्या स्पेसिफिक जानकारी है? क्या हम माने कि खतरा भी टला नहीं है? कई हिस्सों में वो इस वक्त भी तबाही बर्बादी कर रहे होंगे। कुछ हिस्सों में खतरा अभी भी है, इस तरह की खबर आ रही है। स्त्रिदोत यहाँ पर जो दक्षिण में एक इलाका है, वहां सबसे ज्यादा ऑपरेशंस आज सवेरे भी चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो 8 जगह पर फेंस को ब्रीच किया गया था, जहां फेंस को तोड़ते हुए हमास के आतंकवादी अंदर घुसे थे, इस समय वहां इजराइल की सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई है। तो अब वहां से घुसपैठ संभव नहीं है। इजराइल की सेना वहां पर तैनात है। इसके अलावा जो हाउस टू हाउस सर्च अलग अलग किबुत्स में, गांवों में, शहरों में, कस्बों में हो रही थी, वो हाउस टू हाउस सर्च अभी भी चल रही है। ज्यादातर इलाका खाली करा दिया गया है, लेकिन अभी भी या वो डर है या फिर असलियत है। पुलिस के पास ये फोन आ ही रहे हैं कि उनको कोई सस्पिशियस आदमी इस तरह का दिखाए और पुलिस की टीमें दंदनाती भी वहां पहुंचती है। एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि पुलिस मोटरसाइकिल पर जाकर उसने हमास के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। तो इस तरह के ऑपरेशंस अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन नई घुसपैठ नहीं हो सकती, ये इजराइल की सेना और पुलिस का दावा है। और इसीलिए अब खुले तौर पर यहाँ पर लोग अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उतार कर घूम रहे हैं। हालांकि रॉकेट के हमले का खतरा है, लेकिन अब आयरन डोम भी और एक्टिवेट और स्ट्रेंथन किया गया है और अब हमास के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। जिस तरह से 5000 रॉकेट दागे गए थे, अब उस तरह के रॉकेट्स दागने की उनके पास क्षमता नहीं है। मैं जिस कैंप में हूँ उसमें मैं आपको ये तैयारी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बड़े बड़े स्कैनिया के ट्रक्स पूरा सामान लेके, साजो सामान लेके, रसद सामग्री, क्योंकि जब लॉजिस्टिक्स की आप बात करते हैं, केवल हथियार और गोला बारूद नहीं, उसके पीछे खाने की जरूरत, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत, एम्यूनिशन का रिप्लेनिशमेंट, सोल्जर्स का रिप्लेनिशमेंट, वो सारी तैयारी यही हो रही है जहां इस समय हम हैं। वो सवेरे से हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं किस तरह से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और सब यहां पहुंच चुके हैं। तो जो बिन्यामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है, उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ की सेना और यहाँ की जनता पूरी तरह से तत्पर है, तैनात है। अंजना, बिल्कुल। और इस मुश्किल घड़ी में
इन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गौरव सावंत, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी ऐसे ही यरूशलेम से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए। जान पे खेलकर भी सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती रहती है और आप दोनों इसे कर रहे हैं। आशुतोष, आपके पास आते हुए देखिए, अब सब दुनिया ये जानना चाहती है कि जो इजराइल के खिलाफ करना था हमास के आतंकियों को, उन्होंने कर दिया। लोगों के मन में बहुत सवाल है, इनविंसिबल जिस इजराइल को माना जाता था उस पर इस तरह का आतंकी हमला हो गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें अभी भी आ रही हैं जो रूह कपा देती हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। हमने बताया है कितने आतंकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, गाजा पट्टी में कैसे बमबारी हो रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या बताएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त किस तरह से एक्शन प्लान को अंजाम दे रहे हैं? शायद म्यूट है आशुतोष। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप बोलिए। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई थी इजराइल के उस कदम से जब उसने अरब देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर शुरू किए और शायद तब वो एक वैश्विक लैंडस्केप बदल देता था। लेकिन आपने बेहतर जिक्र किया कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे दरअसल ये वेस्ट गेट है, यही वो वेस्ट गेट है। आप समझिए कि ठीक इसके पीछे वो गोल्डन डोम है जहां पर मुस्लिम समाज अब मस्जिद में प्रार्थना करता है, अल मॉस्क में, और इसके साथ साथ ये वेस्ट गेट जहां पर यहूदी जो है मानते हैं उनका मंदिर है, वहां पूजा करते हैं। तो इस तरफ ईसाई जाते कि उनका चर्च है। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीर है जिसने पूरे लैंडस्केप को बदला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हुई कि कैसे यहूदी और अरब यानी मुस्लिम और जूस एक साथ रह सकते हैं और बेहतर रिश्ते कर सकते हैं। और जब ये एक शुरुआत हुई तो संभवतः वो लोग जो इस वैश्विक कारोबार में हैं युद्ध के, या जिन्हें अशांति अच्छी लगती है, यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि दरअसल ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अचानक से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमास जैसे संगठन के बाद जिसकी क्षमता 10, 12, 15 रॉकेट दागे जाने की है, वो 24 घंटे में 5000 रॉकेट कैसे दाग पाया? उसने कैसे आयरन डोम जो पूरे सिस्टम है उसको भेदा, उसकी गोपनीयता को समझा कि आखिर उसकी एक क्षमता और उस क्षमता के बियॉन्ड रॉकेट दागना लोगों पर निशाना बनाया। लेकिन उससे ये अंदाजा नहीं था कि इसकी ये गलती ताबूत की आखिरी कील बन जाएगी। बिल्कुल, और ताबूत की आखिरी कील बनेगी नहीं बनेगी उसी पर नजर है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई दिखा रही है बेंजामिन नेतन्याहू आर पार की जंग इसे तब्दील कर रहे हैं। गौरव सावंत, आशुतोष मिश्रा, धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए, हल्ला बोल में तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपनी हिफाजत रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए आगे रिपोर्टिंग करते रहिएगा। इस बीच हमास के आतंकियों ने इजराइल में क्या क्या किया है उसका एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हल्ला बोल में जबरदस्त दरिंदगी, एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर उनकी हत्या की। बुजुर्ग महिला की पोती ने उस दरिंदगी की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की हैं। कल्पना कीजिए जब आप एक इस तरह के बच्चे लाइव मर्डर्स देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, और उसके बाद वो तस्वीरें वो फेसबुक पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। अभी तो तबाही की तस्वीरें ही आ रही है। जल्दी से एक एक कमेंट हमारे जो यहां पर मेहमान बने हुए गौरव भाटिया जी हैं हमारे साथ। गौरव जी, आपने सुना, कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि इजराइल जो कदम उठा रहा है